अच्छा, मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है इस मामले में वो थोड़ा सा जुनैद भाई आपसे मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है हमारे प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है, आई एग्री ऑन दैट, बट मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स का और मैनेजमेंट का भी काफ़ी कसूर है। लेकिन मुझे लगता है जुनैद भाई कि प्लेयर्स की भी अपनी गलती होती है कि जब उन्हें एक प्लेटफॉर्म नज़र आ जाता है तो उनको तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उनको इस चीज़ को पीछे डाल देना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया कि भाई अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स थोड़ी सी मेहनत जो है वो कम करते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखें, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास अकेडमीज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर जो होती है, हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। हमारा प्लेयर नुमान अली की मिसाल ले लें, सही है भाई नुमान अली से भी बड़ा बॉलर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। सही है। रिसेंटली 2 साल में आपका वो वाहिद बॉलर है जो रैंकिंग में भी टॉप 5 में है, जी, हो सकता है कि नंबर 1 हो जाए इंशाल्लाह। आपका वो बॉलर अभी पाकिस्तान के टेस्ट में जीतने की बजाय, ठीक है, वो बॉलर जब हैदराबाद आता आप उससे पूछे आप ट्रेनिंग कहाँ करते हो, आप नेट कहाँ करते हो, आपको क्या फैसिलिटीज हैं। नुमान अली जब ऑफ सीजन होता है सिर्फ घर हैदराबाद इसलिए आता है बच्चों से मिलने, ठीक है, मिल के फिर वो प्रैक्टिस के लिए जाता है लाहौर या कराची। उसको फैसिलिटीज नहीं है। हमारे पास फैसिलिटीज क्या है? सही है। हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है। आप देखें डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट वो चीज़ है, मिसाल के तौर पे एक 22 साल का प्लेयर जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अब उस पे प्रेशर है फैमिली का कि भैया आप कुछ अर्न करो, आप कुछ लेके आओ घर में, ठीक है, हो सकता है फैमिली में काफी सारे इश्यूज होते हैं, या हो सकता है 25 साल में शादी भी हो जाती है एक। अच्छा, वो बंदा अगर वो डिपार्टमेंट उसको नहीं मिलता वो क्रिकेट कैसे खेलेगा? भाई जब उसको 50-60 हज़ार पे कुछ अमाउंट मिलेगा वो घर में लेके तभी मेहनत करेगा। अब हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हेस्को डिपार्टमेंट था, हेस्को वाले प्लेयर्स अभी क्या कर रहे हैं, कजाफी क्या कर रहा है, वसीम अपू क्या कर रहा है, या ये नईम क्या कर रहा है, सबसे पूछ रहे सारे लाइनमैन, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई मीटर रीडर, सारे यही काम कर रहे हैं, कोई भी, सबकी क्रिकेट खत्म हो गई। ऐसे ही जो भी हेस्को में था सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, सबकी, जीशान गुले, सबकी क्रिकेट खत्म हो गई सारे, क्योंकि जॉब छोड़ भी नहीं सकते। अब क्या आसरा है, दूसरी जॉब मिले नहीं मिले, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अब वो क्रिकेट छोड़ के उसी में लग गए। तो डिपार्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास प्लेयर उसले देखें, अभी एक दोस्त बता रहा था कराची का कि साइम अयूब जैसे आया, वो उसमें एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको पता है। जब वो आया तो उसके जो कोचेस थे उसके वेट में बैठे थे, वो आए स्टेडियम की लाइटें ऑन करवा के उसको, उसके लिए 7 से 8 बॉलर रेडी रखे हुए थे, उन्होंने स्टिक वाले रेडी रखे हुए थे। साइम जैसे आया उसको 3 घंटे मुसलसल उन्होंने बैटिंग करवाई। ये होता है प्लेयर का प्रोटोकॉल। आपका प्लेयर पाकिस्तान खेल के हैदराबाद में आता है, आधा हैदराबाद तो जल रहा होता है कि यार ये इतने ऊपर कैसे पहुंच गया सबकी। तो अब इसमें क्या बोले, जब तक अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट कौन सी, फाइनेंशियल सपोर्ट है, मोरली सपोर्ट है, आपके पास सहूलियात नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, तो मैं कहता हूं जब हमारा प्लेयर परफॉर्म करे ना, उसको आप सबसे पहले पाकिस्तान खिलाओ। क्यों खिलाओ? क्योंकि वो वहां से निकल गया जहां पे सहूलियात ही नहीं है। अभी साद खान अगर पाकिस्तान में टॉप कर रहा है तो ये मौजूदा है। साद खान कहाँ प्रैक्टिस करता है? ज्यादा ज्यादा पुलिस अकेडमी चला जाएगा, उस अकेडमी चला जाएगा, वहां पे इतने बच्चे होते हैं, वहां में थोड़ी बहुत नेट कर लेगा। प्रॉपर वो प्रोटोकॉल तो नहीं जो पाकिस्तान के लेवल के प्लेयर को प्रोटोकॉल मिलता है। सही है। तो हमारा यही मसला है जिसकी वजह से हमारा टैलेंट कम निकल रहा है, और हालांकि टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, टैलेंट पाकिस्तान के हर कोने में है। अब जो पॉलिशिंग का सिस्टम है ना, वो हमारे पास है नहीं सी प्रॉपर। बहुत